आजकल तो लोग बाराती जाते हैं, इधर इधर पता नहीं बाराती जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इधर भी 4 गाड़ी 5 गाड़ी ज्यादा जाते हैं। एक जगह तो देखा, लड़का का घर यहाँ है, लड़की का घर 1 किलोमीटर है। 60 गो स्कॉर्पियो किया था बाराती जाने के लिए। गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का दरवाजा पार कर गया। गाड़ी लेके जाएगा कहाँ? पूर्णिया कटिहार घूमेगा, सिलीगुड़ी चला जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को देखते हैं जिस दिन बारात जाना हो सुबह का नाश्ता नहीं खाता है, पेट खाली रखेगा। इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? तौबा तौबा। एक जगह जलसे में वो क्या कहते हैं कि खाने का टेबल, उस शादी में 4 आदमी बैठता है एक टेबल पर, कुर्सी लगी थी। एक नौजवान खाए जा रहा, अल्लाह का बंदा खाए जा रहा। ये बोटी निकालो तो, ये वाला है वाला, इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबल में। तो हम सोचे रे बाप, ये जा कहां रहा है? खा तो ही रहा, लेकिन आखिर ये भेज कहां रहा? जब इतनी हड्डियां जमा हो गई तो लगाने वाला उसका चेहरा देखता था, ये पहला आदमी है। बोला कि अब नहीं। तो हम बोले गए बेटा और ले लो थोड़ा सा। बोला नहीं, तबीयत अलील है मेरी। तो तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी होती तो क्या होता भाई, अल्लाह की नेमत है, खाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करने? आज डॉक्टरों के चांदी है। डॉक्टर तो चाहता ही है कि तुम बीमार पड़ो, खाली आओ आओ खाली। फिर इतना खून निकालेंगे तुमको, खून टेस्ट से पहले बेहोश करेंगे। पूर्णिया जाइए, इतना बड़का सुइया में खून निकालता। टेस्ट तो इतना लिख देगा कि बाद। खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करना? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहां तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहां तक। बताइए वो डॉक्टर के यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मेरा गरज यही है कि अल्लाह की नेमत है, नेमत समझ कर खाओ। जब भूख रह जाए तो हाथ खींच लो, आजमा कर देखो। भूख रहते, पेट में भूख है, हाथ खींच लो, रोक दो खाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। मुसलमानों, नौजवानों, खाने पर मत। अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन अल्लाह का हम्द सना भी करो, अल्लाह की तारीफें भी करो। एहतियात से खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। पेट का प्रॉब्लम हुआ था हमको, कलकत्ते में अपोलो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर महेश गोइंका नाम था, पेट का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से अंदर गए। जब मेरी बारी आई, लिटाया बेड पर, बोला कपड़ा उठाइए। तो कपड़ा, पेट का कुर्ता उठाए, 1 थप्पड़ मारा पेट में। बोला उठ के बैठिए, हो गया। हमने कहा या अल्लाह, ये क्या कर दिया? बोला आपने क्या क्या खाता है? जो खाना खाता है? बोला नहीं, 1 रोटी को 1 घंटा में खाना होके। अब इशारा नहीं समझ पाया।
अच्छा ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, कोई भी जाहिल नहीं, सब पढ़ा लिखा। कोई एम में है, कोई उम में है। ए बाबू इधर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, इधर वाले ये देखिए सब पढ़ा लिखा, बा सब पढ़ा लिखा। कोई एलएलबी है, कोई एमबीबीएस है। बैठ जा बेटा, बैठ जाए वो देखो, नहीं नहीं बैठ रहे, जल्दी बैठो ना। यह बच्चा सब बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। इधर वाले भी बैठ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना अभी खूबसूरत सा बच्चा, चेहरा चमक रहा। दूर में है तो इतना चेहरा चमक रहा, नजदीक आएगा कितना चेहरा चमकेगा। बैठ जा, सारा मजमा बैठ गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। कड़ाके की ठंड है और कोहरा जो है, कोहरा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोहरे बोलते हैं ना, कुहासा, कुहासा। शेख ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि 9:40 से आपका बयान है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई कुहासा इतना है कि गाड़ी 1 गियर 2 गियर में चल रही है, तो हम टाइम से कैसे पहुंचेगा हम। तो ड्राइवर बोला कि आप चुपचाप आंख बंद करके पीछे सीट पे सो जाइए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुंचाएगा रे? पूर्णिया बगले में है। ये अल्लाह का करम है, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी, अल्लाह ने सही सलामत मंजिल तक पहुंचा दिया है। वही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ यहाँ पर आप तशरीफ रखें। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी होनी है। अल्लाह के कुरान की शान क्या है, अजमत कुरान क्या है। कुरान वो किताब है जो 1450 साल पहले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो नाजिल हुआ था कुरान, वो कुरान अब भी वैसा ही है, सुबह क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द बारी ताला के। अच्छा, चाय वाले भी बीच में घुस गया है। देखिए एक चाय वाला से हम लोग परेशान हैं, हम नहीं बोलेंगे, समझ गए होंगे। देखिए ये चाय वाला जलसा को खराब कर देगा। बाबू ये जलसा है, 80 की स्पीड से चाय लेके तुम बाहर निकल जाओ, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर ही ना तरक्की कर लोगे, ऊपर डायरेक्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने नौजवान मेरे खड़े हैं, बाबू बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ ओखाने बसो, इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ, হামদ বারি তালা के चंद अशआर। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खिलौना हाथ का अपने
बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। बिगड़ेगा अल्लाह का? अरे अल्लाह का देने से कुछ बिगड़ेगा? बोलिए ना, हाँ बोलिए, ना बोलिए ना, कुछ बोलिए ना। अल्लाह के देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, शेख ने ऐलान कर दिया 70 रुपए में खाइए, खा के उलट जाइए, हिलना नहीं है। आजकल तो लोग बाराती जाते हैं इधर इधर, पता नहीं बाराती जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इधर भी 4 गाड़ी 5 गाड़ी ज्यादा जाते हैं। एक जगह तो देखा, लड़का का घर यहाँ है, लड़की का घर 1 किलोमीटर है। 60 गो स्कॉर्पियो किया था बाराती जाने के लिए। गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का दरवाजा पार कर गया। गाड़ी लेके जाएगा कहाँ? पूर्णिया कटिहार घूमेगा, सिलीगुड़ी चला जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को देखते हैं जिस दिन बारात जाना हो सुबह का नाश्ता नहीं खाता है, पेट खाली रखेगा। इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? तौबा तौबा। एक जगह जलसे में वो क्या कहते हैं कि खाने का टेबल, उस शादी में 4 आदमी बैठता है एक टेबल पर, कुर्सी लगी थी। एक नौजवान खाए जा रहा, अल्लाह का बंदा खाए जा रहा। ये बोटी निकालो तो, ये वाला है वाला, इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबल में। तो हम सोचे रे बाप, ये जा कहां रहा है? खा तो ही रहा, लेकिन आखिर ये भेज कहां रहा? जब इतनी हड्डियां जमा हो गई तो लगाने वाला उसका चेहरा देखता था, ये पहला आदमी है। बोला कि अब नहीं। तो हम बोले गए बेटा और ले लो थोड़ा सा। बोला नहीं, तबीयत अलील है मेरी। तो तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी होती तो क्या होता भाई, अल्लाह की नेमत है, खाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करने? आज डॉक्टरों के चांदी है। डॉक्टर तो चाहता ही है कि तुम बीमार पड़ो, खाली आओ आओ खाली। फिर इतना खून निकालेंगे तुमको, खून टेस्ट से पहले बेहोश करेंगे। पूर्णिया जाइए, इतना बड़का सुइया में खून निकालता। टेस्ट तो इतना लिख देगा कि बाद। खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करना? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा। 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहां तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहां तक। बताइए वो डॉक्टर के यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मेरा गरज यही है कि अल्लाह की नेमत है, नेमत समझ कर खाओ। जब भूख रह जाए तो हाथ खींच लो, आजमा कर देखो। भूख रहते
पेट में भूख है, हाथ खींच लो, रोक दो खाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, नौजवानों, खाने पर मत, अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन अल्लाह का हम्द सना भी करो, अल्लाह की तारीफें भी करो, एहतियात से खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। पेट का प्रॉब्लम हुआ था हमको, कलकत्ते में अपोलो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर महेश गोइंका नाम था, पेट का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से अंदर गए। जब मेरी बारी आई, लिटाया बेड पर, बोला कपड़ा उठाइए, तो कपड़ा, पेट का कुर्ता उठाए, एक थप्पड़ मारा पेट में, बोला उठ के बैठिए, हो गया। हमने कहा या अल्लाह, ये क्या कर दिया? बोला आपने क्या क्या खाता है? जो खाना खाता है? बोला नहीं, एक रोटी को 1 घंटा में खाना है आपको। हम सोचे कि एक रोटी को 1 घंटा में खाएंगे तो 4 रोटी खाते हैं हम, तो 4 घंटा हम खाने में लगा देंगे। नाश्ता खाते खाते जोहर का टाइम हो जाएगा, दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। अरे क्या बोल रहा भाई, बात समझ में नहीं आ रही इसकी। और कुर्बान जाओ, उनका कहने का मतलब यही था कि आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, उसको अच्छी तरीके से चबाइए। चबाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, दांत उसका मुकम्मल काम कर देगा, फिर वो गिजा, फिर वो रोटी अंदर जब जाएगी तो लीवर पर बोझ नहीं पड़ेगा, मैदे पर बोझ नहीं पड़ेगा, वो खाना जल्द हजम हो जाएगा। उनका इशारा ये था। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि छोटा लुकमा उठाओ, खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाओ, कम खाओ, ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, अरे अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर के यहां से बच जाइएगा। ये होगा इसलिए कि अब आज हर आदमी गैस्ट्रिक के बीमारी से परेशान है, हर आदमी गैस्ट्रिक के बीमारी से परेशान है भाई। अब तेल ज्यादा खाओगे, मसाला ज्यादा खाओगे, नमकीन ज्यादा खाओ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल का घर में खाना कैसा था, खाना कैसा था? कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला, पानी का एक प्याला ली और रोटी तोड़कर उसमें रख दी, और पूछने वाले को पूछा, पूछने वाले को बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना यही था। कैसे खाते थे? ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला, कैसे खाते थे? कहा कि अल्लाह के रसूल का खाना यही था, यही खाते। ये मिर्च मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं, ये नुकसानदेह है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। जितना हो सके सादा खाना खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भूख से कम खाना खाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर। बताइए, ये 2 नोट का ऑपरेशन हो गया है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। ये बात सही करे। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह बरसोनी चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चलाए? बोला नहीं चला दिए। बोले क्या चलाए? बोला एगो नमरी रहा फटा हुआ था, 1 महीना से गुलबाग पूर्णिया बरसोनी लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाथ पड़ रहा था, 10 टका दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने मेरे हाथों में लाकर 150 रुपये दिया है।
अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिए, ये पैसा इंशाल्लाह मैं यही रखता हूं। देखिए अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर, अभी किसी को नहीं आना है। आप ये मत सोचिए खाली खाली हम तकरीरें करने खड़ा हुए। आपके जेब से पैसे कैसे लेना वो हमको पता है। कि ना नौशाद, चलिए बैठिए। नौशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। इंशाल्लाह मैं जानता हूँ ये पतलबा की सरजमीन है, ये बरसोनी की सरजमीन है, ये बरारी की सरजमीन है। बड़े बड़े दानी लोग, बड़े बड़े सखी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आवाज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि आप मुझे महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आप ताउन करेंगे। तो मैं ये शेर सुना रहा था, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अल्लाह सवार देगा। जुमे में खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है। क्या पिलाता है? हाँ दूसरा मत समझ लिएगा। अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वासीला। वो मेरा अल्लाह जो मिट्टी के नीचे कीड़ों को भी खिलाता है, वो मेरा अल्लाह जो पत्थर के अंदर में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। कुर्बान जाओ, कोई भूखा नहीं सोता। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शेख ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दिए। बोला बोलो। बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? काहे नहीं खाओगे? बोला नहीं हम हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो देख कैसे खिलाएगा। बोला हम आज हड़ताल कर देगा, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। घर चला गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर चला गया, खाना नहीं खाया, रात हो गई खाना नहीं खाया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं कर रहा है, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ, अरे माँ तो माँ होती है ना। हाँ बीवी एक बार पूछेगी खे वो, बोला नहीं हो गया, नहीं खाइएगा सोइए, हमारा क्या जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा 3 टाइम हो गया अभी तक तू खाना नहीं खाया, बेटा कमजोर हो जाएगा।
हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब हम माँ की गोद में थे, जब हमें होशो हवास नहीं था, मां को भूख लगी है। आ जाओ। नानी, नानी के नाम। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोले सुना दें। शाहरुख न बनेगा। शाहरुख को जानते हैं? सब जानते हैं। शाहरुख को तो जानते होंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, हजरत उबैदा बिन जर्राह कौन है, हजरत तलहा कौन थे, हजरत जुबैर कौन थे रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये सब हमें मालूम नहीं, ये सब पता नहीं। नचनियों के नाम हमें याद है, गवैयों के नाम हमें याद है, डांसरों के नाम हमें याद हैं। अगर याद नहीं है तो तारीख इस्लाम याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सीखो, कब सीखोगे, कब सीखोगे? ये मदरसा इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा है। ये मदरसे तुम्हें पुकार पुकार कर आवाज दे रहे कि आओ दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। ये मदरसे बुला रहे। चटाई पर बैठकर हमारे उस्ताद, हमारे उलमा, हमारे हुफाज, हमारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ, अपनी मेहनत वो पत्थर को तराश कर हीरा बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दीन सीखोगे मेरे बच्चों ना। अरे दीन सीखोगे। दीन सीखने को कहां मिलेगा? मदरसे मिलेगा ना, कि कॉलेज में मिलेगा? कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। चले जाओ क्रिश्चियन स्कूल, वहां बैठ के पेशाब नहीं करना है, खड़े खड़ा बोर्डिंग स्टार्ट। मैं जानता हूं ना, देखा हूं मैं। और सुनो, वहां का जो बाथरूम है ना, हम लोगों का जो बाथरूम होता है, बैठ के करते हैं ना। अरे बोलो भाई।